नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स का बहुप्रतीक्षित बहुत दिन से पेंडिंग था, तो ये आपके सामने आ रहा है। इस खेल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विकलांग एथलीटों के लिए पहला संगठित एथलेटिक कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एथलेटिक इवेंट फॉर डिसेबल्ड एथलीट्स वाज ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1948। 29 जुलाई 1948 को लंदन 1948 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे उन्होंने स्टोक मैंडविल खेल का नाम दिया, जो पारंपरिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसमें 16 घायल सैनिक और महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था। 1952 में डच पूर्व सैनिक आंदोलन में शामिल हुए और इंटरनेशनल स्टोक मैंडविल गेम्स की स्थापना हुई। पहला आधिकारिक पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। इंटरनेशनल स्टोक मैंडविल गेम्स बाद में पैरालंपिक खेल बन गए, जो पहली बार 1960 में रोम, इटली में हुआ था, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट शामिल थे। तब से ये हर 4 साल में होते रहे हैं। 1976 में पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया था और ग्रीष्मकालीन खेलों के साथ हर 4 साल में होता है। 22 सितंबर 1989 को पैरालंपिक आंदोलन के वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना की गई थी। 1988 में सियोल कोरिया के ग्रीष्मकालीन खेलों और 1992 में फ्रांस के अल्बर्टविले में शीतकालीन खेलों के बाद से पैरालंपिक खेलों ने भी एक ही शहर में और एक ही स्थान पर आयोजित करने का निर्णय लिया। यानी कि ओलंपिक खेल जिस वर्ष जिस स्थान पर होगा, उसी वर्ष पैरालंपिक गेम्स भी उसी जगह पर उसी शहर में होगा। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया था? When did India first participate in Paralympic Games? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले 1968 ईस्वी में भारत ने तेल अवीव, इजराइल में पैरालंपिक 1968 में पहली बार भाग लिया था, जहां भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। इसके बाद पहली बार भारत ने 1972 में मेडल जीता था। भारत के लिए पैरालंपिक इतिहास में पहला मेडल, जो कि स्वर्ण पदक के रूप में आया था, 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के मशाल वाहक कौन थे? हु वाज द टॉर्च बियरर ऑफ 2020 समर पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूई माकीजी, करीन मोरिसाकी और शुनोसुके उचिडा। तो यही 3 व्यक्ति थे जो मशाल वाहक के रूप में थे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स और जापान के सम्राट नाराहितो का स्टेडियम में स्वागत किया गया, जिसके बाद 4 साल के ओलंपिक फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन काओरी इको और बचाव कार्यकर्ता ताकुमी आस्तानी सहित 6 व्यक्ति जापान के ध्वज को मंच पर लेके आए। इसके बाद अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज को स्टेडियम में लाया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian player has won gold medal in men's javelin throw in Tokyo Paralympics 2020? The right answer is option number A, सुमित अंतिल। यही है, हरियाणा में जन्म लेने वाले सुमित अंतिल ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और 68.55 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए देश के लिए जैवलिन थ्रो के क्लास F64 में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ने एक पैर ना होते हुए भाला फेंक में गोल्ड लाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल सुमित भाला फेंक में आने से पहले पहलवान थे। वह इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे, परंतु एक हादसे के चलते इन्हें अपना बायां पैर खोना पड़ा था। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा।
क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556। एक ही नंबर है। गूगल पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है, तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता है? Which player won the maximum number of medals in Tokyo Paralympics 2020? The right answer is option number D. इनका नाम है मैक्सिम क्रिपाक। मैक्सिम क्रिपाक ने स्विमिंग में 7 पदक जीते, 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। यूक्रेन के क्रिपाक ने अपने दूसरे पैरालंपिक खेलों में अपना 15वां पैरालंपिक मेडल जीता और इन खेलों में सबसे सम्मानित एथलीट बन गए हैं। बेलारूस तैराक इहार बोकी 5 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया चीनी पैरालंपिक तैराक डोंग लू ने। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के शुभंकर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम है सोमिटी, यही है। यह काफ़ी शक्तिशाली चरित्र है जिसमें शक्तिशाली शक्तियां और चेरी ब्लॉसम स्पर्श सेंसर है। इस बार के पैरालंपिक गेम्स में 5 नए देश भी शामिल हुए, जिनके नाम है भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिनेस। टोक्यो पैरालंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का कौन सा संस्करण था? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 वाज विच एडिशन ऑफ समर पैरालंपिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये 16th एडिशन था इस बार का। इस 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 163 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में भाग लिया। इस बार अफगानिस्तान से कोई भी एथलीट नहीं होने के बावजूद उद्घाटन समारोह में अफगानिस्तान के झंडे को शामिल किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी देश पर तालिबान के कब्जे से बने तनावपूर्ण माहौल के कारण इसमें भाग नहीं ले सके। टोटल 21 देश थे जिसने इस बार भाग नहीं लिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया? विच कंट्री टॉप्ड द मेडल्स टैली एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चीन था नंबर 1 पे। कितने पदक इसने जीते? टोटल पदकों की संख्या 207 रही इसकी। स्वर्ण पदक 96 सर्वाधिक, उसके बाद रजत पदक 60, कांस्य पदक 51। सेकेंड नंबर पे ब्रिटेन, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ पे रूसी पैरालंपिक समिति और
5वें नंबर पर रही नीदरलैंड। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 पदक भारत द्वारा जीता गया। इसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में इस प्रकार कुल 19 मेडल जीतते हुए अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो पैरालंपिक में था, जहां 2 स्वर्ण पदक समेत 4 पदक मिले थे। तो इस बार 5 गुना लगभग ज़्यादा पदक जोली में आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल्स टैली एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24वें स्थान पर रहा भारत। रियो में भारत पदक तालिका में 43वें स्थान पर था 2016 में। इस बार छलांग लगाते हुए 24वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने इससे पहले साल 1972 से अब तक सभी पैरालंपिक में कुल मिलाकर 12 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक से पहले, और इस पदक को भी मिला लेंगे 19 को तो कुल पदकों की संख्या पहुंच गई है 31। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल जीता? इन विच कंपटीशन डिड इंडिया विन द मोस्ट मेडल्स इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक भारत को मिले हैं। कुल 8 पदक मिला है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर रहा शूटिंग, जहां पर 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक मिलाकर 5 पदक आया। वैसे स्वर्ण पदक के हिसाब से भारत को पदक तालिका में स्थान दिलाने के मामले में सर्वाधिक योगदान शूटिंग का रहा। कारण यह है कि शूटिंग में 2 स्वर्ण पदक मिले थे, जबकि एथलेटिक्स में 1 ही स्वर्ण पदक मिला है। तो स्वर्ण पदक के हिसाब से देखेंगे तो शूटिंग रहा नंबर 1 पे, वैसे ओवरऑल पदकों की संख्या में एथलेटिक्स रहा नंबर 1 पे। तीसरे स्थान पर रहा बैडमिंटन, जहां पर 4 पदक मिले भारत को, 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। टेबल टेनिस में 1 रजत और तीरंदाजी में 1 कांस्य पदक मिला है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? Who was the flag bearer of India in the opening ceremony of Tokyo Paralympics 2020? The right answer is option number A, टेक चंद। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर यानी 70th पोजीशन पर अपना मार्च पास्ट निकाला। उद्घाटन समारोह में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक एथलीट टेक चंद भारत के ध्वजवाहक बने। वैसे इस बार पैरालंपिक खेलों में 2016 रियो के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थनगवेलु भारत के ध्वजवाहक चुने गए थे, लेकिन वो फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई थी। तो टेक चंद थे फ्लैग बेरर इंडिया के। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम क्या है? नेम द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू फॉर द इंडियन पैरालंपिक कंटिजेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संजीव सिंह। यही है संजीव सिंह। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। गीत को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। संजीव सिंह ने कहा कि वास्तव में वह रियो 2016 पैरालंपिक्स गेम्स में खिलाड़ी के तौर पर डॉक्टर दीपा मलिक की उपलब्धि है, जिसने उसे यह कविता और थीम सॉन्ग रचने के लिए प्रेरित किया था। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा। यही है। मुरलीकांत पेटकर 1972, भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझड़िया 2004 और 2016 और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 2016 के बाद पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट भी ये बनी है। निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रचा। इन्होंने 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की। यह पैरालंपिक खेलों का नया रिकॉर्ड भी है। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा। सेम आंसर। जयपुर की 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी की रीढ़ की हड्डी में 2012 में कार दुर्घटना में चोट लग गई थी। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1
में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया और इस प्रकार से यह 2 पदक जीतने में सफल हुई। यह भारत की उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गई है जिन्होंने एक से अधिक पैरालंपिक या ओलंपिक पदक जीते हैं। पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? Who became the first Indian table tennis player to win a Paralympic medal? The right answer is option number A. भाविना पटेल। भाविना पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। अभी इनकी उम्र महज 1 साल ही थी कि इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी भाविना पोलियोग्रस्त हो गई। भाविना ने महिला एकल टेबल टेनिस की कक्षा 4 श्रेणी में भारत का पहला पदक जीता है। इन्होंने अपने क्लास 4 के मैच में चीन की झांग मियाओ को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि फाइनल में चीन की झोउ यिंग से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक इन्हें मिला है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं? Who has become the first IAS officer to win a medal in Paralympics? The right answer is option number A. इनका नाम है सुहास L. वाई। हासन कर्नाटक में जन्मे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास लालनीकेरे यतिराज यानी सुहास L. वाई ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। SL4 वर्ग के फाइनल में 38 वर्षीय सुहास 2 बार के विश्व चैंपियन फ्रांस के खिलाड़ी लुकास मजूर से हार गए और इन्हें रजत पदक मिला। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian player has won the gold medal in the badminton men's singles SL3 event at the Tokyo Paralympics 2020? The right answer is option number A. इनका नाम है प्रमोद भगत। इस साल पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था। ऐसे में मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए हैं। प्रमोद ने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मनोज सरकार जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं ने जापान के दाइसुके फाजिहारा को हरा इसी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि प्रमोद भगत उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था। प्रमोद भगत के बाद टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the second Indian para badminton player after Pramod Bhagat to win a gold medal in Tokyo? The right answer is option number B. कृष्णा नागर। राजस्थान में जन्मे कृष्णा नागर जो कि दुनिया में नंबर 2 पे रैंक आते हैं ने पुरुष एकल SH6 वर्ग के फाइनल में हांगकांग के चू मैन काई को हराकर टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। नागर को 2 साल की उम्र में बौनेपन का पता चला था। उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और लोग उन्हें छोटे कद का कहकर मजाक उड़ाते थे। देखिए रिजल्ट क्या निकला है। 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया वन विच मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस बार इन्हें रजत पदक मिला है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि राजस्थान से हैं ने F46 वर्ग में 64.35 मीटर भाला फेंककर टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता। एथेंस 2004 और रियो 2016 में ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं पहले भी। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है श्रीलंका के दिनेश प्रियान हेरात को। झाझड़िया ने 8 साल की उम्र में करंट लगने की वजह से अपना बायां हाथ गंवा दिया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है मनीष नरवाल। मनीष ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड मेडल जीता। दाहिने हाथे में जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुए हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे मनीष बड़े होकर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले योगेश काथुनिया का संबंध किस खेल से है? योगेश काथुनिया हु वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एथलेटिक्स मेंस डिस्कस थ्रो F56 प्रतियोगिता में से रजत पदक मिला है। योगेश ने फाइनल में 44.58 मीटर का थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया। ब्राजील के सांतोस डोए क्लाउडिने बातिस्ता ने
45.59 मीटर का थ्रो कर नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीता। योगेश का जन्म राजधानी दिल्ली में हुआ था। इन्हें 8 साल की उम्र में एक लकवाग्रस्त हमले का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही दुर्लभ विकार गुइलन बेयर सिंड्रोम हो गया। सिंहराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 की शूटिंग स्पर्धा में कौन से 2 पदक जीते? सिंहराज अदाना वन विच 2 मेडल्स इन द शूटिंग इवेंट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, 1 सिल्वर मेडल एंड अनदर ब्रॉन्ज मेडल। पोलियो से ग्रस्त होने वाले और पहली बार पैरालंपिक में भाग ले रहे 39 वर्षीय फरीदाबाद के निवासी सिंहराज अदाना ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा SH1 के फाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जीतने के बाद P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में रजत पदक जीता। अवनी लेखरा के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिसने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में 2 पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से एकमात्र तीरंदाजी पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज़ वन द लोन आर्चरी मेडल फ्रॉम इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह हरियाणा के कैथल गांव के रहने वाले हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे हरविंदर जब 1.5 साल के थे तब उन्हें डेंगू हो गया था। लोकल डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया जिसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि इनके पैरों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में दक्षिण कोरियाई तीरंदाज किन मिन सू को मात देकर हरविंदर ने शूटआउट में 6-5 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 श्रेणी एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? Who won silver medal in the men's high jump T63 category athletics event in the Tokyo Paralympics 2020? The right answer is option number D. इनका नाम है मरियप्पन थंगा वेलु। मरियप्पन ने 1.86 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अमेरिका के सैम ग्रेव ने 1.88 मीटर की कूद के साथ सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल जीता। शरद कुमार जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें 1.83 मीटर के प्रयास के साथ इसी इवेंट में कांस्य पदक जीता। मरियप्पन पश्चिमी तमिलनाडु में सलेम के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में स्कूल जाते समय बस का पहिया इनके दाहिने पैर के ऊपर से गुजर गया था। इस कारण घुटने के नीचे से इनका पैर काटना पड़ा था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? पैरा एथलीट प्रवीण कुमार वन सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों की ऊंची कूद मेंस हाई जंप T64। नोएडा उत्तर प्रदेश के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T64 के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम हडवर्ड जोनाथन ने 2.10 मीटर की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। जन्मजात दिव्यांगता के बावजूद 18 साल के प्रवीण कुमार अपने स्कूल के दिनों से ही खेल के प्रति इतने दीवाने थे कि वह पैरा एथलेटिक्स और वैश्विक खेलों में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में गूगल में अक्सर सर्च किया करते थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार भारत के किस राज्य के निवासी हैं? निषाद कुमार हु वन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 hails फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। निषाद कुमार ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2.06 मीटर की जंप लगाकर पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस जंप के साथ इन्होंने एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि वो अमेरिका के रोड्रिक रॉबर्ट्स के 2.15 मीटर जंप के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पर रहने के कारण स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। कुमार हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बदायूं गांव के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? विच इंडियन प्लेयर हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो F46 इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर ने 64.01 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और कांस्य पदक जीता। सुंदर मूल रूप से राजस्थान के करौली के रहने वाले हैं। 2015 तक सुंदर
सामान्य खेलों में हिस्सा लिया करते थे। एक दोस्त के घर हादसा हुआ था, टीन की चादर इनके हाथ पर गिर गई थी और इनकी वजह से हाथ की कलाई को काटना पड़ा। इस हादसे के बाद सुंदर जबरदस्त निराशा में डूब गए थे और आत्महत्या तक करने की सोच रहे थे, मगर खुद को संभाला और रिजल्ट आपके सामने है। 2016 के रियो पैरालंपिक्स में सिर्फ 52 सेकंड लेट होने के कारण इन्हें प्रतियोगिता में डिसक्वालीफाई भी कर दिया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने पदक जीता है। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने पैरा एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी पैरा एथलीट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में 9 पैरा खेलों तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पैरा कोनेइंग, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुल 54 भारतीय पैरा एथलीट शामिल हुए थे, जो कि पिछली बार 2016 में रियो में भेजे गए व्यक्तिगत दल से करीब 3 गुना है। 2016 में रियो पैरालंपिक में भारत ने 5 खेलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए 19 एथलीट का दल भेजा था। मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता था उस समय, और दीपा मलिक ने सिल्वर और वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीता था। वहीं लंदन पैरालंपिक 2012 में भारत ने सिर्फ 10 एथलीटों का दल उतारा था और 1 पदक जीतने में कामयाबी मिली थी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।